हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने जो चित्रमिति टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली भाग में उसके कुछ कॉन्सेप्ट तथा हमने 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन उसमें कर लिए। आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 से करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी आपका स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप हैं, जो भी आपका दोस्त फ्रेंड है, तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो हर तरह के सवाल में जिसमें 2% दी होगी ना, उसमें लग जाएगा। तो इसमें क्या बनाना है अपन ने, 100 बराबर 100 लिखना है, 100 बराबर 100। और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। कितने परसेंट की वृद्धि बोल रहा है, 5% की वृद्धि, तो 105। जो भी कमी या वृद्धि होगी उसको अपन ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। इसके बाद आगे बोल रहा है 10% की कमी, तो अपन 90/100 हो जाएगा। 10% की कमी 90/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, या जीरो से या जीरो काट देंगे। और 9 का गुणा करेंगे 105 पे, तो 9 को 5 में करेंगे 9 5 45, जीरो आएगी तो 45 लिख देंगे। और 9 में 1 का करेंगे 9 एकम 9। और 10 का भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो अपन 100 से ये कितनी कम हैगा, तो 100 से ये हैगा 5.5 कम। अपन कैसे घटाएंगे, 94.5 है ना, इसको 95 देख के चलो। 95 को 100 में से घटाएंगे, कितनी बचेंगी, 5। और 0.5 लगाए तो 0.5 लगाएंगे, तो कमी हो जाएगी, ये 5.5% की कमी हो जाएगी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है सेम उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो अपन क्या करेंगे, 100 बराबर 100 लिखेंगे, 100 बराबर 100। पहले 10% की वृद्धि तो 110/100, 110/100। और फिर 10% की कमी तो हो जाएगा 90/100। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, और ये दो जीरो से ये दो बार जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 11 को गुणा करेंगे 9 में, 11 9 99। तो ये 100 से कितने परसेंट कम हैगा, तो 100 से कितने परसेंट कम हैगा, 1% कम हैगा। तो 1% की क्या हो जाएगी इसमें, कमी। यदि जहाँ 100 से कम आ रहा है तो कमी होगी, 100 से ज़्यादा आएगा ना तो वो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई में 50% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 100 बराबर 100 लिखेंगे अपन, 100 बराबर 100। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, लंबाई में 50% की कमी, तो इसमें गुणा करेंगे 50% की कमी, तो 100 में 50 की कमी तो 50 आ जाएगा, 50/100। और फिर इसके बाद बोल रहा है चौड़ाई में 80% की वृद्धि, तो 180/100, 180/100 हो जाएगा। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। इसके बाद इसका गुणा करेंगे अपन किस में, देखिए इसका गुणा करेंगे 118 का गुणा करेंगे किस में, 5 में, 18 पंजे 90। तो 100 में 10 की देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने परसेंट कमी है 100 से, 10% की कमी। तो 10% कमी हो जाएगी, 10% की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपन 12 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, व्यंजक के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई 10% कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो 100 बराबर 100, 100 बराबर 100 लिखेंगे अपन। 20% की कमी तो कितना हो जाएगा, 80/100। और इसके बाद 20% 10% की इसके बाद चौड़ाई में 10% की कमी, तो 90/100 हो जाएगा, 90/100। दो जीरो से दो जीरो, और ये दो जीरो से दो जीरो। 8 का 9 में 8 नाम 72 हो जाएगा। तो 100 में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 70 होता तो 30 की कमी। और 72 यानी कि 72 हो रहा है तो कितनी कमी हो जाएगी, 28% की कमी। 28% की कमी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, तो पहला 100 बराबर 100 लिखेंगे। 50% की वृद्धि बोल रहा है तो 150/100, 150/100। और फिर बोल रहा है चौड़ाई में 50% की कमी, तो 50/100 हो जाएगा। कमी यानी कि 50 हो जाएगा, 100 में से 50 कमी,
तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो 100 से 100 कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 5 75 होता है, 15 5 75, तो 100 से 75 कितने कम होंगे, 25%। तो 25% ही क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, 25% ही कमी हो जाएगी। तो 14 का जो आंसर होगा वो डी, इनमें से कोई नहीं, 25% ही कमी होगी इसमें। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 100 बराबर 100 लिखेंगे अपन, तो 100 बराबर 100, और फिर इसके बाद बोला लंबाई में, केवल लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 150 बटे 100। अब चौड़ाई में कुछ नहीं बोला है तो 100 चौड़ाई क्या होगी, 100 बटे 100 ही होगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बोला है, तो यानी कि कुछ नहीं है उसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हुआ 50, 150। तो 100 से 150 कितने ज़्यादा हैं, 50% ज़्यादा हैं, तो 50% की क्या हो जाएगी इसमें, 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 50% की वृद्धि इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में कितने % कमी की जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो 100 बराबर 100 लिखेंगे अपन, 100 बराबर 100, और इसके बाद क्या बोल रहा है, लंबाई में पहले क्या बोला, लंबाई 25% की वृद्धि, तो 125 बटे 100। चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, तो चौड़ाई 100 में से x की कमी कर दी जाए बटे 100। देखिए चौड़ाई में कुछ कमी नहीं बताई उसमें, तो अपन क्या बोलेंगे, पूछा है उसमें कितनी कमी कर दी जाए, तो x की कमी कर दी जाए, तो बोला क्या परिवर्तन होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन। ठीक है, 25 से जा काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 4 का गुणा इसमें 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, 400 बराबर 5 का गुणा के 100 में करेंगे तो 500 माइनस 5x, फिर इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 100 हो जाएगा, और 5 से जाकर काटेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा 20%। तो 20% की क्या कर दी जाए उसमें, 20% की उसमें कमी कर दी जाए। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन पहले देखेंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। जब भी अनुपात में हो तो अपन x लगा देंगे। ठीक है, दिया है। अब इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी, परिमिति का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई अपने पास 5x, और चौड़ाई कितनी हो गई 3x, और परिमिति उसमें सवाल में कितनी दी है 480 दी है। ठीक है, 2 से अपन इसको काटेंगे, 480 कितनी बार कट जाएगा, 240 बार कट जाएगा, तो 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, 8x बराबर 240, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 तिया 24, 3x बराबर हो जाएगा 30, x का मान कितना निकल जाएगा 30। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी, लंबाई की अपन बात करें, लंबाई 5x थी, x का मान 30 है, 5 तिया 15, 150 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, और 3 का गुणा 30 में करेंगे, तो 3 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब बोल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है अपनी 115, और चौड़ाई है 90, तो 150 गुणा 90 करेंगे अपन, 15 सत्ते 105, 15 90 135, तो 135, 2 जीरो यहीं तो 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, तो 13,500 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13,500। ठीक है, तो 13,500 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,500, आपको ये पूरा दिख गया होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है उसमें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है उसमें, 18 में दिया है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर की आकार 6 से डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो पत्थर की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, बड़े पत्थरों की संख्या बटे छोटी की संख्या है कि टाइल्स मास लगाना है, तो पहले अपन क्या करेंगे, कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई, तो वही इसका सेम हैगा। अब एक 40 मीटर लंबा हैगा और 15 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कमरे का, 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, जो बरामदे का क्षेत्रफल होगा। अब बटे में इसमें जो टाइल्स है ना वो कितनी होगी, प्रत्येक पत्थर की आकार कितना है, वो 6 डेसीमीटर इंटू
6 × 5, तो 6 × 5। अब जे है कि मीटर में, जे अगर डेसीमीटर में, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, या तो इसमें 10 का भाग दे दो जिनमें, तो ये मीटर में बन जाएंगे। सॉरी, 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग दे दिया अपन इसमें। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? जो नीचे की संख्या है ना 3 बटे में आता है तो पलट जाती है। तो 40 × 15 और इंटू जो बटे की ऊपर पहुंच जाएगी 10 × 10, ये ऊपर पहुंच जाएगी। और बटे में कितने बचे? 6 × 5। तो 5 से काटेंगे जाए 5 दिया 15, और 3 से जाए काटेंगे 2 बार, और 2 से जाए काटेंगे 20 बार। तो 20 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो 200 और 10 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2000। तो 2000 इसके 2000 पत्थरों की संख्या होगी। तो इसी प्रकार से अपन कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, एक तो मैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र लिखाता हूँ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो होता है। अब जहाँ तक तो अपन ने क्या पढ़ा है, जो परिमाप का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई और लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है? उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। अब उसमें परिमाप कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक जो परिमाप उसमें कितना दिया है? उसमें परिमाप की लंबाई दी है उसमें 18 मीटर, और ऊंचाई उसमें दी है कितनी सवाल में? तो ऊंचाई दी है सवाल में 3। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? परिमाप इंटू ऊंचाई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे, 18 × 54। तो 54 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 54 ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 54 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर है, तो इस कक्ष की ऊंचाई क्या आएगी? तो ऊंचाई अपन ने बताना है। तो अपन पहले अपन में इसमें क्या देखेंगे? लंबाई और चौड़ाई दी है इसमें। लंबाई अनुपात चौड़ाई का जो अनुपात दिया है 3:2। 3:2 अपन x लगा देंगे इसमें। 3x और 2x इसका क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। फिर इसका क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना? 3x × 2x हो जाएगा। 3x 2x, और सवाल में दिया है 600, तो 3 दूनी 6 होता है। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार? 100 बार। तो x² बराबर हो जाएगा 100, और x का मान जहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो x का मान जहाँ से 10 आ गया। अब x का मान 10 आ गया, तो लंबाई अपनी कितनी हो जाएगी? लंबाई 3x है थी, तो लंबाई हो जाएगी 30, और चौड़ाई हो जाएगी अपनी 2x है थी, तो चौड़ाई हो जाएगी 20। और फिर इसके बाद क्या बोला? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने अभी लिखा था 2l + v × h। ठीक है, अब 2l + v अपन 2 और l + v, यानी कि 30 + 20, 30 + 20, और ऊंचाई अपन ने निकालना है, और बराबर चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल कितना दिया है? 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 30 और 20 होता है 50, और 50 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा? 100, और जिस 100 से अगर जिस 2 जीरो काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो h का मान कितना हो जाएगा? ऊंचाई कितनी आएगी अपनी? 15 मीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी? जो ऊंचाई आएगी ना वो आ जाएगी 15 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी? 15 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 100 से 100 कट जाएंगे, h बराबर 15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है एक आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसमें चौड़ाई मानेंगे अपन x। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो गई x, और लंबाई उससे दोगुनी आई, तो लंबाई मान लेंगे अपन 2x, दोगुनी हो गई। अब बोल रहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, तो 2x -5, तो 5 सेंटीमीटर की कमी, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि x + 5 करने पर, और जो वैसे मूल जो क्षेत्रफल कितना हो रहा था?
मूल जो क्षेत्रफल हो रहा है तो एक्स 2x इंटू एक्स हो रहा है मूल क्षेत्रफल। तो इसमें कमी करने पर कितना हो जाता है, वो जो मूल क्षेत्रफल होता है 75 वर्ग सेंटीमीटर, 75 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, अपन इनका इंटू कर लेंगे। तो 2x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x², और 2x का 5 में हो जाएगा तो प्लस के 5 दूनी 10x। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। फिर माइनस के 5 का x में होगा तो माइनस के 5x हो जाएगा, और फिर माइनस का प्लस के 5 में हो जाएगा तो माइनस के 25 हो जाएगा। और जहाँ क्या हो जाएगा x माइनस आ जाएगा, और x का 2x का इंटू एक्स में हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा बराबर 75। ठीक है, अब जहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस की आएंगे और जो प्लस की आएंगे कट जाएंगे, 10x प्लस की आएंगे और 5x माइनस की आएंगे, 10x में से 5x जाएंगे तो कितने बचेगा 5x, और जो माइनस के 25 इधर आएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे, 75 में जोड़ेंगे तो जो हो जाएंगे 100, और 5 से इसको काटेंगे तो x का मान जो आएगा 5 दूनी 10, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 20। x का मान 20 आ गया। अपन ने पूछा है आयत की लंबाई, जो आयत की लंबाई कितनी है थी, जहाँ आयत की लंबाई जी हैगी 2x, तो x का मान आ गया 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40, तो 40 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, 40 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन में एक आयत की विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी आयत की लंबाई का दोगुना है। एक आयत बना लिया अपन ने, ये आयत है, ये आयत है, और जो आयत का विकर्ण है ना 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है, जो लंबाई का दोगुना है, लंबाई का दोगुना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x हो जाए, मतलब 5 हो जाएगी। विकर्ण 10 है, लंबाई का दोगुना है तो लंबाई कितनी होगी 5 हो जाएगी। फिर इसके बाद पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो चौड़ाई निकालने अपन क्षेत्रफल के लिए, तो चौड़ाई अपन ने x मान लेंगे। अब इसमें क्या लगा देंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, कर्ण का वर्ग तो 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो 5 का वर्ग, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर x का स्क्वायर प्लस 25, तो x² बराबर जो 25 इस साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे, और x का मान जहाँ से निकालेंगे तो ये इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 75 आ जाएगा। और जहाँ अंडर रूट से जब अपन बाहर निकालेंगे इसको, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 दिया 75 होता है, और 3 बाहर निकलेगा नहीं तो 25 निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 5√3, 5√3 क्या हो जाएगा x का मान। और x अपन ने क्या मानी थी, लंबाई चौड़ाई जो भी कछु होगी x का मान जो माना था। अब अपन ने क्षेत्रफल निकालने, अपन ने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक लंबाई कितनी दी है उसमें 5, और चौड़ाई कितनी हो गई 5√3, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5 में हो जाएगा 25, 25√3, 25√3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 25√3 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 दिया है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक अपन आयत बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, जिसकी लंबाई दी है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत खींचे जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त, अब इसके अंतर्गत तो इस तरह का वृत्त होगा जो सबसे बड़ा होगा, जो इस तरह से होगा सबसे बड़ा वृत्त होगा। अब जिसकी अपन बात करें, इसका जो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी जो भुजा 14 सेंटीमीटर है तो जे इसकी मान भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर ही हो गई, और जे का होगा वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त का व्यास 14 हो तो त्रिज्या कितनी होती है वृत्त की आधी, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 7। और फिर इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr²। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया उसमें 7 इंटू 7, 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 का इंटू इसमें 22 में करेंगे कितना हो जाएगा 154, तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि एक 8 मीटर लंबे
तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कमरे की लंबाई कितनी आएगी 8 मीटर, चौड़ाई यही 6 मीटर, बराबर कालीन की जो 1.6 चौड़ी हैगी, और इसकी क्या बताना है, लंबाई बताना है। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स दशमलव हटाएगा, नीचे जीरो लग जाएगी, एक जीरो लगेगी, सॉरी एक जीरो लग जाएगी। तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 का गुणा 6 में हो जाएगा। तो 5 छः कितना हो जाएगा 30, 30 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 30, 30 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। लंबाई अनुपात चौड़ाई हो जाएगी अपनी 3:2। अनुपात दिया हो तो एक्स लगा दीजिए करो, ठीक है। इसके बाद दिया है उसमें, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगा देता है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर एक सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इससे अपने क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी, और दूरी क्या होगी, उस आयत की क्या होगी, परिमिति होगी। तो चाल उसकी उसकी कितनी आएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 के इसमें गुणा कर देंगे, बराबर दूरी कितनी होगी, दूरी अपन निकालने, समय दिया है उसमें, समय कितना 8 मिनट। मिनट को अपन सेकंड, क्योंकि जो मीटर प्रति सेकंड हैगा, तो सेकंड बनाने के लिए इसमें 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको काट दो, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, और 6 से इसको काटेंगे 6 दूनी 12, और 3 से इसको काटेंगे 20 बार, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो x बराबर 160, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो एक जीरो जे लग जाएगी, तो 1600 हो जाएगा। 1600 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या पूछा है उसमें, पूरा चक्कर लगा लेता है, तो 1600 मीटर। अब इसका पार का क्षेत्रफल बताना है। अब ये अपना दूरी आई है, दूरी का मान 1600 है, तो ये जो आयत होगा ना, आयत की क्या होगी, परिमिति होगी। तो ये क्या हो जाएगी, आयत की क्या हो जाएगी, परिमिति हो जाएगी। और परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2xl+b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई 3x प्लस 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या होगा, आयत का परिमिति, और परिमिति कितनी आ रही है अपनी 1600 आ रही। अपन इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 800 बार, और 5 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और 5x बराबर 800। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, और 3 बजे 5 31 160। x का मान आ गया 160, ठीक है। x का मान अपना 160 आ गया। अब अपन ने क्या बताना, लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24, 240, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 320, और 16 तिया 48 होगी, सॉरी 16 तिया 48, 480, ठीक है। अब ये हो गई लंबाई चौड़ाई। अब इसके बाद अपन क्या बताना है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पार का क्षेत्रफल बताना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होते, देखो अब ऑप्शन देखेंगे अपन, ऑप्शन में लंबाई 2 जीरो हैं, तो लास्ट में 2 जीरो तो आना ही है इसमें। फिर इसके बाद 8 दूनी 16 करेंगे, 16 के 6, यानी कि 600 आएगा लास्ट में, और 600 जिस ऑप्शन में लास्ट में होगा वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 600 कौन सी ऑप्शन में होगा, तो सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन कितना दिया है, 153 और 600 जी दिया है। तो जो अपन इसका इंटू करोगे ना आप, तो अपना कितना आएगा, 15,300, 1,53,600 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।